हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड मतलब जो ब्लड हार्ट ने पंप किया है वो सर्कुलेट होगा थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये वर्टिब्रेट में बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। मैमल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये हार्ट होता है जो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। प्रेजेंट होता है थोरेसिक केविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट टिल्ट होता है। इसका साइज बंद मुट्ठी के साइज के इतना होता है। नीचे वाले पार्ट को हम एपिक्स और ऊपर वाले पार्ट को हम बेस बोलते हैं। अब हम आते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर पर। जो हार्ट की वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है। हार्ट के चैम्बर फोर चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को एट्रिया और नीचे बड़े पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। हम इसको बोल सकते हैं राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब ये जो हार्ट की वॉल है ये भी आर्टरी आर्टरी के बीच में भी वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो दो आर्टरिया के बीच में वॉल प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियोसेप्टम। ठीक है। और जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब उसकी थिकनेस समझ लीजिए। और आर्टरिया के बीच में जो वॉल होती है वो थिन मस्कुलर होती है, और जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच की वॉल होती है वो थिक मस्कुलर होती है। ये वॉल थिक होती है, मस्कुलर होती है। और जो आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होती है वो भी थिक होती है लेकिन फाइब्रस होती है। ठीक है। अब जो दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, जो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है, उसके पास 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसके पास 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है। राइट ऑरिकल में ओपनिंग होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा की। यहाँ से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। उससे जाएगा लंग्स में। फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट एट्रिया से जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। ठीक है। ये ब्लड का फ्लो है और ये सिंगल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। हार्ट की डिटेल एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। हार्ट जिस मसल से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। वेंट्रिकल की वॉल आर्टरिया की वॉल से ज्यादा थिक होती है। पूरे हार्ट में नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है जो एक स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर होता है। इसका एक पैच अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, या उसको शॉर्ट में बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है। और दूसरा पैच भी राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के नियर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड से नोडल फाइबर का एक बंडल अराइज होता है जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे आते ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अभी जब ये और आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये छोटे छोटे फाइबर्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है। अब जो ट्राइकस्पिड वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है, इससे एक फाइबर्स का नेटवर्क अराइज होता है जो कि पुरकिंजे फाइबर से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्डिनी टेंडिनी। ये वाल को कस के पकड़ के रखती है जिससे कि ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में ना हो। ये जो नोडल मस्कुलेचर होता है उसके पास बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की पावर होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है। ऐसे नोड जो होता है वो हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रेडाल एक्टिविटी को इनिशिएट भी करती है और मेंटेन भी करती है, इसलिए हम इसको हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं। ऐसे नोड मैक्सिमम 70 to 75 टाइम्स
पर मिनट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है। और एवरेज हार्ट बीट को हम बोलेंगे, एवरेज हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।